हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोड पर। हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे, कौन थे दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन तीसरा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया दोस्तों? 10वीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है दोस्तों? कौन नहीं है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। 3 अप्रैल 1952 को। 5 का डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? निम्नलिखित में से रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था 8 का ए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और अब कब अपनाया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान। निम्नलिखित में से कौन कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी। 10 का ए बिल्कुल करेक्ट है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? किस देश ने अपनाया था दोस्तों? कनाडा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? 13 का सी अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। सी बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? कौन थे? 14 का ए चौधरी चरण सिंह। संविधान के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है दोस्तों? 16 का ए जनता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों एकदम सुपर फास्ट क्लास करा रहे हैं, एकदम सुपर फास्ट है, सब इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है दोस्तों? 17 का ए राष्ट्रपति दिलवाता है। 17 का ए बिल्कुल करेक्ट है।
भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, कहाँ से निर्वाचन हुआ दोस्तों? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा भेजता है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 21 का ए, अनुच्छेद प्रथम में। 21 का ए बिल्कुल करेक्ट है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? 22 का सी, पंचायती राज प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देखते हैं। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? कब से प्रारंभ हुआ मित्रों? 1998। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। 26 का डी बिल्कुल करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किस में निभाता है दोस्तों? 29 का बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? किस संविधान पर आधारित है दोस्तों? 30 का बी, आयरलैंड पे। नेक्स्ट देखते हैं। संसद द्वारा प्रस्तावित पारित होने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह के लिए। 31 का सी करेक्ट है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? 32 का सी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मंत्रिपरिषद के सदस्य को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन। 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।
वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। क्या है दोस्तों? वैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों? 39 का भी 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। संविधान के अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है दोस्तों? 40 का भी अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? कौन सा नाम उल्लेखित है दोस्तों? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? कौन नहीं किया दोस्तों? 43 का सी चौधरी चरण सिंह ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ लेता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? कौन घटा या बढ़ा सकता है दोस्तों? संसद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से कस वर्ग के लिए नहीं है? लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से कस वर्ग के लिए नहीं है? कस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किसी एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? किस क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? किस भाग में दिया गया है दोस्तों? भाग 4 में। भाग 4 में। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? किसका है दोस्तों? 51 का बी परमादेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ दोस्तों? 54 का डी 1936 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने के सुझाव दिया है? कौन दिया दोस्तों? पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का
होने का सुझाव दिया? कौन दिया? 55 का ए, अशोक मेहता समिति द्वारा, अशोक मेहता समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? किसको है दोस्तों? 56 का सी, संसद। 56 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटा देना पड़ता है? कितने दिनों के भीतर दोस्तों? 57 का बी, 14 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। सरकारिया आयोग संबंधित है, सरकारिया आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? किस देश के संविधान से प्रभावित है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? किसके समक्ष शपथ लेता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है दोस्तों? किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब भारत के संविधान संशोधन में प्रथम संविधान सॉरी भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। भारत के संविधान में प्रथम संविधान अधिनियम कब? ये कुछ गलत है, अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है दोस्तों? लोकसभा सदन में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? किस क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है दोस्तों? लक्षद्वीप के
प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? कौन थी दोस्तों? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्य करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकदम सुपर फास्ट क्लास है दोस्तों, एकदम सुपर फास्ट। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों निम्नलिखित में से किस देश की देन है? किस देश की देन है दोस्तों? जर्मनी के वीमर संविधान की। जर्मनी के वीमर संविधान की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? किसकी सलाह ली जाती है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? किस अनुच्छेद में उपबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है दोस्तों? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? 2 बैठकें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? किसकी अनुमति के बिना? किसकी अनुमति के बिना दोस्तों धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है विधानसभा में? राज्यपाल के अनुमति के बिना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और ये भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा दोस्तों, एकदम सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं संविधान के। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई दोस्तों? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों? 7 वर्ष। 7 वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु दोस्तों कोई आयु सीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए दोस्तों? सहमति और समायोजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, सहमति और समायोजन।
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? संघ लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 30। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसने मांग की दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? 1956 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। कितने प्रतिनिधि न होने की मनोनीत कर सकता है दोस्तों? बी 95 का बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों? कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? कितनी है दोस्तों? 96 का डी। 12 अनुसूचियां हैं। डी बिल्कुल राइट है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? किस वर्ष से दोस्तों? 98 का सी। 1976 से लागू की गई थी। ये रहा आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? 74वां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? किस प्रकार वर्णन करेंगे दोस्तों? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये रहा